हेलो फ्रेंड्स, गो राइड हॉलीडे चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके ने इंडिया को बैन लिस्ट में डाल दिया है। तो सबसे पहले कि भाई यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है, अब करे तो करे क्या। ओके, तो दोस्तों एक पहली बात कि अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, ओके, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आपके पास टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। ओके, ट्रैवल के ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैन नहीं है। ओके, अगर यूके के लिए इंडिया से या अपनी होम कंट्री से अगर कोई फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। रेड लिस्ट कैटेगरी में डालने का जो मीनिंग है, वो मीनिंग वो है कि जो पहले जो क्वारंटाइन जो प्लेस आप चॉइस करते थे, वो डायरेक्टली आप अब चॉइस नहीं कर सकते। अब आपको जो भी क्वारंटाइन जो प्लान है, अकॉर्डिंगली जो यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 10 दिन के लिए, आपको उनके ऑथोराइजेशन होटल में ही स्टे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि उनका एक सिटीएम पोर्टल है, उस पर जाके आपको उनका होटल क्वारंटाइन का पैकेज परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस कैसे करते, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। ओके, चलो मैं गूगल पे चला गया। ओके, गूगल पे जाके आपको लिखना है गवर्नमेंट होटल क्वारंटाइन यूके, होटल गवर्नमेंट क्वारंटाइन यूके। तो यहाँ पे www.government.uk की वेबसाइट है, आप वहाँ पर डायरेक्ट उसके होम पेज पे पहुँच जाओगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ट्रैवल एब्रॉड स्टेप बाय स्टेप। तो हम नीचे चले जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे मेंशन है यूज़ द बुकिंग पोर्टल टू बुक या क्वारंटाइन होटल पैकेज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी हम सिटीएम पोर्टल पे पहुँच गए। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर ट्रैवल्स अराइविंग इनटू इंग्लैंड। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रोसेस टू मैनेज क्वारंटाइन पैकेज, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको पैकेज परचेज करना है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग फ्रॉम में आप इंडिया मेंशन कर दोगे, इधर इंडिया। ओके, अराइविंग एट लंदन हीथ्रो, और आपकी चेक इन डेट, आप कौन से डेट को वहाँ पे अराइव होने वाले हो, या वही डेट ही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आप 25 तारीख को पहुँचने वाले हो तो 25 तारीख मेंशन कर रहे हो। और आप वहाँ पे एक साथ में अगर आप दो ट्रैवल कर रहे हो तो आप दो बंदे का नाम लिख सकते हो इधर। यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 पर्सन की बुकिंग बना सकते हो। हम अभी एग्जांपल के लिए 2 ले लेते। तो 2 पर्सन का 2400 पाउंड लगेगा। तो एक पर्सन का अप्रोक्सीमेटली 1200 पाउंड लगेगा। आपको क्या करना है, उसमें बुकिंग में जाना है। ओके, यहाँ पे बुकिंग में जाके यहाँ पे पढ़ लेना है आपकी चेक इन डेट कौन सी है। आपकी चेक इन डेट 25 अप्रैल को आप वहाँ पे अराइव होने वाले हो यूके। नंबर ऑफ रूम्स 1 रूम, 10 फुल डेज। ओके, पैकेज 2 एडल्ट का है, इंक्लूड्स फूड एंड बेवरेजेस एंड ट्रांसफ़र ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड सिक्योरिटी एंड 2 कोविड टेस्ट। दोस्तों, इसमें 2 कोविड टेस्ट किट जो परचेस हम पहले अलग से करते थे, वो भी इसमें इंक्लूड ऑलरेडी आ गया है। ओके, तो आपको अलग से वो 210 जो पाउंड था, वो अलग से आपको इसमें रहेगी। ओके, तो सबसे पहले अभी नेक्स्ट है एड्रेस। तो एड्रेस में आपको कौन सा मेंशन करना है कि आप जहाँ पे स्टे करने वाले हो,
तो वही का आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डालना है, यहाँ पे भी आपका ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ पे अपना टाइटल, आपका नाम लिखना है जो भी है, और लास्ट नेम आपका जो भी है। फिर यहाँ पे गेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर से आपको अपना ही नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर से आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है। ओके, जो दूसरा पर्सन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे आप जो फ्लाइट से आप जाने वाला हो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करिए, कौन सी फ़्लाइट नंबर है, और वहाँ पे आप कौन से टर्मिनल पे वहाँ पे लैंड होने वाले हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। आप कौन सी तारीख को यूके में अराइव करने वाले हो और कितने बजे अराइव करने वाले हो, वो टाइमिंग भी लिखना है कि आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचोगे। जितने बजे आप पहुँचोगे उसका टाइमिंग यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कार की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी एक्सपायरी डेट है, ओके, कौन से ईयर में आपका एक्सपायर हो रहा है, जिस पर्सन का कार है उसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है। अगर स्टूडेंट के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई थर्ड पार्टी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके साथ में कोई 4 साल तक का बच्चा अगर ट्रैवलिंग कर रहा हो तो इसकी यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है, बट अपने पास नहीं है तो हम डिटेल नहीं मेंशन करते हैं, नॉट अप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी मैंने फिल नहीं किया है तो अभी एरर आई। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, ये पूरी डिटेल्स आपने जो फिल की है वो कंफर्मेशन में आ जाएगी कि एक बार आपको पढ़ना है, पूरी डिटेल्स ओके है। उसके बाद आपको क्या है कि रिजर्वेशन कंप्लीट कर देना है। रिजर्वेशन कंप्लीट करने देने के बाद आपको एक मेल आएगा, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। उसमें एक इनवॉइस नंबर मेंशन किया होगा, वो इनवॉइस नंबर आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में फिल करना है। वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में कैसे फिल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके रिजर्वेशन कंप्लीट होने के बाद वन मिनट, ओके, तो दोस्तों ये इनवॉइस नंबर है यहाँ पे, ओके, और ऐसा एक पीडीएफ आपका बुकिंग का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसमें यहाँ पे लिखा होगा आपने कौन सी डोमेस्टिक क्वारंटाइन होटल्स कहाँ पे किए, लंदन गेटविक, ओके, और कितने रुपए आपके कटे वो भी यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा। तो ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है। तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में आपको इनवॉइस नंबर मस्ट भी मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया था पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। यहाँ पे हमने सिटीएम पोर्टल ओपन किया था, उसके ऊपर ही पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। तो दोस्तों पैसेंजर लोकेटर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी बता देता। आपको पैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, ओके, तो आपको नो करके आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई क्रिएट अकाउंट नहीं करना है तो आपको नो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको नई एप्लीकेशन है तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, तो मैं अपना एक टेम्पररी अभी ईमेल एड्रेस में मेंशन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने टेम्पररी अभी अपना मेरे गोराइड का ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया है। अभी मैं पासवर्ड में भी अपना मैं डाल देता हूँ।
उसको सेवा कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको टेलीफ़ोन नंबर डालना है। टेलीफ़ोन नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, इंडिया का भी डाल सकते हो। अगर आपके पास लंदन का नंबर है तो लंदन का नंबर भी आप डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने अपना ही डाल दिया है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अच्छा, कहीं मिस्टेक हो गई। ओके, यहाँ पे 9 लिखना रह गया है। ओके, डन। उसके बाद क्या है को अगर जो आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कांटेक्ट कैसे करें, तो आपको कांटेक्ट को टेलीफोनिक या टेक्स्ट मैसेज से करें, आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ओके, आपका नाम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे अपनी फर्म का नाम अभी लिख दे रहा हूँ, गो राइड हॉलीडेज। ओके, उसके बाद से कंटिन्यू करना है। एज़ पर पासपोर्ट आपका नाम लिखना है उसमें। ओके, यहाँ पे लिखा है व्हेन डू यू प्लान टू अराइव इन यूके, आप कौन सी डेट को आप अराइव होने वाले हो। तो मैं अभी लिख लेता हूँ 23 को मैं वहाँ पे अराइव हो जाऊँगा। ओके, कितने बजे होगा, तो अभी मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ शाम के 6:30 बजे। तो 18 थे, क्योंकि 24 आवर्स का टाइमिंग होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे 18:30 लिखा। अगर आप व्हेन डू यू प्लान तो लियो, आप अगर नहीं, ऑप्शनल है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ना है। अगर व्हाट इज योर सेक्स, तो आप मेल, फीमेल हो तो फीमेल भी कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, 95। इज योर होम एड्रेस इन यूके, अगर आपका जो होम एड्रेस है आपका यूके का है, यस करके आपको यहाँ ओनली क्या करना है कि आपका जो भी पोस्टल कोड है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो आपका एड्रेस नीचे शो कर देगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं अभी टेम्पररी पिन कोड नंबर ले लेता हूँ, फाइंड यूके एड्रेस। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे एड्रेस आ जाएंगे, तो उसमें से कौन सा आपका है वो आपको सिलेक्ट करके आपको आगे, अगर मेरा 1 है तो उसको सिलेक्ट करके मैं भी आगे बढ़ूँगा। ओके, आपका पासपोर्ट नंबर कौन सा है, आपको कोई भी नंबर हो आपका वो लिख देना इधर। पासपोर्ट इश्यू करिए, अगर इंडिया है तो इंडिया का नाम लिख देना है। ओके, आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट कौन सी है वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, उसके बाद से और कंटिन्यू करना है। व्हाट आर यू ट्रैवल प्लान्स स्टे इन यूके, अगर आप यूके में स्टे करने वाले हो तो यहाँ पे ही इसमें यहाँ पे यूके में स्टे करने वाला हो तो यहाँ पे स्टे इन यूके लिख देना है। ओके, वेयर विल यू अराइव इन द यूके, आप कहाँ पे अराइव होना है, तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं अराइव होने वाला हूँ। आप कौन सी कंट्री से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो इंडिया से। और कौन से एयरलाइंस के, अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवलिंग करें तो यहाँ पे एयर इंडिया मेंशन कर देनी है। आपका फ़्लाइट नंबर, आपका जो भी फ़्लाइट नंबर है 113 जो भी हो, सीट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली कोई भी यहाँ पे सीट नंबर डाल सकते हो। आर यू ट्रैवलिंग टू यूके एनीवन, अगर आपके साथ कोई 18 ईयर्स से कोई छोटा बच्चा हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करके आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, विच कंट्रीज हैव यू बीन और विल यू इन 10 डेज बिफोर कमिंग टू यूके, यहाँ पे आपको ओनली इंडिया मेंशन करना है। अगर इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया मेंशन करना है। आपने किसी कोई आइलैंड के विज़िट किए कि नहीं किए, अगर किए तो यहाँ पे मेंशन करनी है।
ओके, आपकी अराइवल डेट आज की ये डाल देता हूँ क्योंकि मैं आज ही अराइव करने वाला हूँ। डिपार्चर डेट सेम डेट, क्योंकि मेरी डिपार्चर डेट और अराइवल डेट सेम है। ओके, एनी अदर कंट्री और आइलैंड हैव यू विजिटेड? अगर आपने कहीं विजिट किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया तो नो करके आगे बढ़िए। ओके, आप ये जो हमने जो ऑलरेडी पैकेज परचेज किया है उसमें आपका जो इनवॉइस नंबर वहाँ पे जनरेट हुआ था वो इनवॉइस आपको यहाँ पे मस्ट बी यस करना है, और जो इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आपने इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं करोगे तो आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो आपको मस्ट भी क्या करना है, यहाँ पे जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ है, क्योंकि इंडिया अभी रेड लिस्ट जोन में आ गया है, तो आपको यस करके आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, और आपका जो होटल का एड्रेस जो भी आपके मेल में रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो डालने के बाद आपको सेव और कंटिन्यू करेंगे आगे, तो फिर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिट हो जाने के बाद आपकी एक पीडीएफ, आप बाहर से भी एक पीडीएफ सेव कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस एड्रेस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 14 लैंडस्लैप प्राडे, ओके, वेम्बली H02AJ, या मैंने अप्रोक्स डाल दिया है। ओके, इनवैलिड वॉइस नंबर। ओके, क्योंकि अभी मेरे पास वैलिड इनवॉइस नंबर नहीं है। ओके, तो अभी मैं कोई एंटर नहीं करूँगा, नहीं तो क्या है कि अगर मेरा ऑलरेडी जो इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ है यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा तो फिर रेफरेंस नंबर चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी अप्रोक्स डाल रहा था। बट आपको कुछ नहीं, आपके जो आपने मेल में रिसीव हुआ है वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सेव और कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। वो पीडीएफ आपको एयरपोर्ट पे लेके जानी है और वहाँ पे चेक इन के टाइम पे आपको वहाँ पे शो करनी है। बस इतना ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूके जाते हो, ओके, तो जाने से पहले आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी करवाना है। होटल क्वारंटाइन का पैकेज जो है वो आपको लेके जाना है। उसमें कोविड किट जो है वो इसमें पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूड है, अलग से आपको नहीं लेनी है। ओके, और रूल्स रेगुलेशन आपको यूके गवर्नमेंट के मस्ट भी फॉलो करने हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ी पेनल्टी भी हो सकती है। तो प्लीज़ टेक केयर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गो राइट हॉलीडे चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके ने इंडिया को बैन लिस्ट में डाल दिया है। तो सबसे पहले कि भाई यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है, अब करे तो करे क्या। ओके, तो दोस्तों एक पहली बात कि अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, ओके, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक आपके पास टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। ओके, ट्रैवल के ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैन नहीं है। ओके, अगर यूके के लिए इंडिया से या अपनी होम कंट्री से